साथियों नमस्कार। साथियों, अग्निवीर योजना अग्निवीरों के लिए एक बड़ी अपडेट के साथ में खुशखबरी आ रही है, जिसका इंतजार लंबे समय से तीनों सेनाओं में देश की सेवा कर रहे अग्निवीर कर रहे थे। अब तीनों सेनाएं अग्निवीर योजना को लेकर रिव्यू कर रही हैं। इसका मतलब बड़े बदलाव की तैयारी है। और यह बड़ा बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी इस समय? क्योंकि पहले जो सरकार बोल रही थी कि अग्निवीर योजना में सिर्फ 25% सैनिकों को रखा जाएगा, 75 को घर वापसी कर दिया जाएगा, पर अब सरकार अब इसको रिव्यू कर रही। तो ये जो संभव हो सका, ये हो सका ऑपरेशन सिंदूर से। ऑपरेशन सिंदूर में अग्निवीरों ने बहुत ही जबरदस्त काम किया। ऐसा काम कि जो उन्होंने अपनी वीरता से दुश्मन के भी छक्के छुड़ा दिए। और अब 15 अगस्त पर 3 अग्निवीरों को वीरता मेडल भी मिले हैं और अब इसको रिव्यू किया जा रहा है। तो ये एक बड़े बदलाव की तरफ है। क्योंकि साथियों देखो, जब ये स्कीम लेके आई गई तो सबसे ज्यादा विरोध जो हमारे 32 लाख पूर्व सैनिक हैं उन्होंने किया कि 4 साल में अग्निवीर कुछ नहीं सीखेगा। ये एक तरह से जो सरकारी तिजोरी है उसके ऊपर भी बोझ है। उसके साथ में जो सेनाओं की ताकत है वो घटकर 11 लाख में हो जाएगी। क्योंकि अभी जो अग्निवीरों को भर्ती किया गया, तो आप ये लगाओ कि करीब करीब जो हमारी सेनाओं की संख्या थी वो 15 लाख के करीब थी। अब वो जो संख्या है वो 11 लाख के करीब पहुंच गई, मतलब 4 लाख सैनिक कम हो गए। और जिस तरह से जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, चाहे ऑपरेशन सिंदूर में है, यहां तक पाकिस्तान का जनरल जो अमेरिका की धरती से वो एक तरह से वहां से गीदड़ धमकी दे रहा है कि अगर हम मरे तो आधी दुनिया को साफ कर देंगे। मतलब वो परमाणु बम की धमकी दे रहा है। तो उस हिसाब से अग्निवीर योजना में बड़े बदलाव किए जाएं। आप चलते हैं जो बड़े इंग्लिश न्यूज़पेपर में ये खबर आई है, कहां से इसके सूत्र आए। साथियों, अग्निवीर योजना को रिव्यू कर रही हैं तीनों सेनाएं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बदली रणनीति। समय समय पर आर्मड फोर्स द्वारा अग्निवीर स्कीम को रिव्यू किया जाता रहा है, पर मैंने तो लगता नहीं क्योंकि रिव्यू किया गया है। 2022 में जब ये स्कीम आई तब से इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में भर्ती इसी के जरिए की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की तीनों सेनाएं अग्निवीर स्कीम का फिर से मूल्यांकन कर रही हैं। सेनाएं इस बात पर ध्यान दे रही हैं कि तीनों फोर्सेस यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में तकनीक रूप से ट्रेड लेकिन युवा सैनिकों की संख्या बढ़ती रहे। कुल मिलाकर बात यह कि सेनाएं इस स्कीम के जरिए फोर्सेस की औसत उम्र कम रखना चाहती है, जिससे देश को एक यंग सेना मिल सके। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कहा गया है कि समय समय पर सेनाओं द्वारा अग्निवीर स्कीम को रिव्यू किया जाता है। 2022 में जब से यह स्कीम आई तब से इंडियन आर्मी और एयरफोर्स और नेवी में बदलाव किए गए हैं। एक्सप्रेस ने अपने सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अग्निवीरों को और अधिक संख्या में रिटेन करने पर विचार किया जा रहा है। इन सैनिकों को 4 सालों की उनकी ट्रेनिंग, अनुभव और काबिलियत के आधार पर रिटेन किया जाएगा। सेनाओं ने ये पाया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अग्निवीरों ने बहुत ही शानदार तरीके से और बिना कोई गलती किए अपना काम किया। यही वजह है कि रिटेशन की संख्या बढ़ाने की बात चल रही है। वर्तमान में सभी सैनिकों में से 25% को रिटेन किया जाने का नियम है। अग्निवीरों का पहला बैच 4 साल यानी 2026 के अंत में पूरा होगा। इस समय तक ही अग्निवीर स्कीम में बदलाव किए जा सकते हैं। फिलहाल सेना में रिटेशन के प्रतिशत को लेकर मंथन जारी है। चर्चाएं हैं कि इन्फेंट्री के लिए 25 की जगह 70 से 75% सैनिकों को रिटेन करने की बात चल रही है। इसके अलावा एयर डिफेंस, सिग्नल और इंजीनियर्स कोर जैसे स्पेशल स्किल्स वाले जवानों के लिए 80% अग्निवीर रिटेन किए जा रहे हैं। साथ ही स्पेशल फोर्स के लिए 100% जवानों को रिटेन किए जाने की संभावना है। लेकिन सेना इस बात को लेकर भी सजग है कि रिटेशन के प्रतिशत बढ़ने पर अग्निवीरों की औसत उम्र में बहुत अधिक वृद्धि न हो पाए। इन प्रतिशत पर सेना के भीतर अभी भी चर्चा चल रही। अंतिम प्रस्ताव को सरकार के पास भेजे जाने से पहले आर्मी कमांडर्स की मीटिंग में इस पर आगे विचार किया जाएगा।
ये पूरी खबर आ रही। अब इसमें जो बताया गया कि अग्निवीरों को 70% से लेके 100% तक अलग अलग कोर के हिसाब से रिटर्न किया जाएगा। और अभी भी हम कह रहे हैं कि 100 के 100 अग्निवीरों को वापस रिटर्न किया जाना चाहिए, क्योंकि अब हालात बदल चुके हैं और इन हालातों में सेनाओं की संख्या बिल्कुल नहीं घटानी चाहिए। अगर ये यंग या दूसरे पता नहीं क्या क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो वो एग्जाम्पल सारे फेल होते नजर आ रहे। अगर ये योजना इतनी ही अच्छी है तो फिर इस योजना को ऑफिसर में भी शामिल किया जाए। अब कई कह देंगे कि शॉर्ट सर्विस के जरिए उनको लिया जाता है, फिर टेस्ट कर लिया करते हैं, फिर परमानेंट कर लेते हैं। नहीं, मैं ये कहता हूं कि जिस तरह से अग्निवीर स्कीम है उसी तरह से हर एक चीज में इसको शामिल किया जाए फिर, तो अगर इतनी अच्छी स्कीम है तो। क्योंकि अभी हमारी जो सेनाओं की संख्या है वो 4 लाख के कम है। हम पैसा बचाने के लिए, बजट बचाने के लिए देश की सुरक्षा को दांव पे नहीं लगा सकते, ये समझना पड़ेगा। क्योंकि पहले जो बड़े बड़े अधिकारी होते थे वो सरकार से आंख में आंख मिला के बात करते थे। आजकल पता नहीं क्या हो गया, या तो प्रमोशन या पता नहीं किस चीज के ऊपर कि वो सरकार को सही मार्गदर्शन नहीं दे पा रही या वो बोल नहीं पा रही हैं। जबकि मीडिया के अंदर हमारे जो रिटायर्ड अधिकारी हैं वो खूब इसका विरोध कर रहे हैं, इस स्कीम का खूब दिल लगा के। पर जो पार्टी विशेष से जुड़े हुए अधिकारी हैं वो इसकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। जबकि सबको मालूम है कि अग्निवीर योजना कहां तक जायज है। साथियों, जो भी खबर आ रही है मैं कहूंगा कि ये अच्छी खबर है, पर ये सिर्फ मीटिंग करते रहेंगे या इस पे कुछ फैसला भी लेंगे? क्योंकि रिव्यू हम सुनते हुए आ रहे हैं कि क्योंकि अभी 2026 में अग्निवीरों का पहला बैच के 4 साल पूरे हो जाएंगे और 4 साल से रिव्यू चल रहा है, पर रिपोर्ट बाहर नहीं आ रही। तो मीटिंगों से ज्यादा रिपोर्ट भी बाहर आनी चाहिए, जिससे जवानों का मनोबल बढ़े। हम प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री जी से इतना ही कहना चाहते हैं कि वो जो हमारे देश के 32 लाख पूर्व सैनिक है उनसे भी बात करें कि ये कितनी अच्छी योजना है, या इस योजना से जो हमारी सेनाओं की जो ताकत हो कितनी प्रभावित होगी, वो पूर्व सैनिक ही बता सकते हैं। अगर सरकार ये सोचती है कि एसी कमरों में बैठ के हर चीज का ज्ञान है, तो ऐसा नहीं हो सकता। एक व्यक्ति को एक फसल उगाने का भी ज्ञान हो और वैज्ञानिक भी हो और डॉक्टर हो कि वह हड्डियों का ऑपरेशन भी कर दे, वही व्यक्ति पटवारी भी हो, जमीन को निकाल सके, या फिर कोई टीचर हो। नहीं, एक व्यक्ति में हर प्रकार के गुण नहीं हो सकते। तो सरकार भी एक व्यक्ति होती है, एक व्यक्ति ही कुर्सी पे बैठता है, नहीं ना कि हर एक वर्ग का उस कुर्सी पे बैठता है। तो सरकार को कौन चलाते हैं? जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वही सरकार को चलाते हैं, सरकार के सामने वो चीजें रखते हैं। तो सरकार को भी सोचना चाहिए कि आज के दिन अग्निवीर योजना को वापस लेना भारतीय सेनाओं का मनोबल बढ़ाने जैसा है। तो सब भारतीय सेनाओं के मनोबल बढ़ाने के लिए इस स्कीम को तुरंत प्रभाव से वापस किया जाए। साथियों नमस्कार, मैं पूर्व सैनिक कपिल भोजी।